सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। तो समांतर श्रेणी में हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे थे। 5.1 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन हम कल कर रहे थे। तो तीसरे क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर लिए थे, आज करते हैं अगला पार्ट। तो प्रश्नावली है आपकी 5.1। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कल क्या था कि आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर और अगले 4 पद आपको ज्ञात करने थे। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तीसरा पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 और ए स्क्वायर। तो आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आगे बात सुन, तो कैसे चेक करेंगे हम। तो a2 माइनस a1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद निकालेंगे। तो क्या है, ए स्क्वायर दूसरा पद माइनस पहला पद a। तो यहाँ से क्या आ रहा है, a माइनस 1। क्लियर। चलिए, तो a3 माइनस a2 चेक करते हैं। तो क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, a माइनस 1। तो ध्यान से देखना, समांतर श्रेणी तभी होगी जब क्रमागत 2 पदों का जो अंतर है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा समान रहना चाहिए। यानी कि अगले पद और उससे पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा ही क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। यानी कि दूसरे और पहले का अंतर, तीसरे और दूसरे का अंतर, चौथे और तीसरे का अंतर, ये अंतर हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ये अंतर समान आ रहा है, देख लीजिए। यहाँ a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2। आगे बात समझ में, देखिए दूसरे और पहले का अंतर कुछ अलग आ रहा है और तीसरे और दूसरे का अंतर कुछ अलग आ रहा है। आगे बात समझ में, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब यह है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। यानी आपको केवल चेक करना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होती तो हम इसका सार्वंतर भी ज्ञात करते और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करते। तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। तो अब अगला पार्ट देख लेते हैं। तो अगला पार्ट चौथा भी देख लीजिए। √3 √6 और √9 √12। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना, क्या ये समांतर श्रेणी में है क्या। तो चेक करते हैं। तो आंसर, तो पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। a2 माइनस a1 यानी दूसरे और पहले पद का अंतर। तो √6 माइनस √3। √3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। आगे बात समझ में। और a3 माइनस a2 चेक कर लेते हैं, √9। आगे बात समझ में, माइनस √6। क्लियर। अब देखिए √9 क्या है, √9 क्या होता है, 3। तो इसको मैंने लिख दिया 3 माइनस √6। आगे बात समझ। अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, √3। √3 इंटू √3 क्या होता है, वापस 3 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा, √2। आगे बात समझ में। अब देखिए क्या ये वाला अंतर और ये वाला अंतर बराबर है, यानी कि ये क्या आया, a3 माइनस a2। a3 माइनस a2 बराबर आपके पास में ये आया √3 माइनस √2। क्या ये अंतर समान है, बिल्कुल नहीं है। तो a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a2 माइनस a1। आगे बात सुनो, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट। चलिए तो अगला पार्ट कर लेते हैं। तो इसका अगला पार्ट देख लीजिए, कौन सा, 5वां पार्ट देख लेते हैं। 5वां पार्ट में देर का √2 √8 √18 √32 और इसी प्रकार आगे बात समझ में। तो चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो अंतर चेक कर लेते हैं।
अगर दूसरे पहले का अंतर बराबर आता है तीसरे और दूसरे का अंतर, इसका मतलब ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, प्रत्येक अगले पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। अगर इसको अगला पद लेते हैं तो ये पूर्ववर्ती पद, इसका अंतर इसको अगला तो इससे पूर्ववर्ती ये पूर्ववर्ती पद ये हो गया, तो इनका अंतर जो क्या है हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो आप पहले a2 माइनस a1 चेक कर लीजिए, तो √8 माइनस √2, दूसरा पद क्या है √8 और पहला पद क्या है √2। आगे बात, तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 8 को मैं अंदर ही लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 × 2 और ये वाला माइनस √2 है। तो यहाँ से देखिए √4 तो क्या हो गया 2, क्या बचेगा 2 √2 माइनस √2। आगे बात, तो क्या बचेगा 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। आगे बात में ये देखिए 2 √2 में से क्या घटाना है आपको, √2 घटाना, तो बचेगा क्या √2। आप इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, क्या बच गया √2। आगे बात में अब आप निकाल लीजिए a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2, a3 क्या है तीसरा पद √18 माइनस दूसरा पद √8। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना, √18 को मैं 18 को अंदर ही लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 दूनी 18 होता है माइनस √8। आगे 8 को मैं अंदर क्या लिख सकता हूँ 4 × 2। आगे बात सुन, अब देखिए √9 तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या बच गया √2 माइनस √4 का मतलब तो हो गया 2 और क्या बच गया √2। 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे क्या बचेगा √2। आगे बात सुन, तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2, अतः यह समांतर श्रेणी है तथा सार्व अंतर, जो हमने ये a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ये सब निकाला हमने, यही तो क्या होगा इसका सार्व अंतर। तो सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा √2, तो सार्व अंतर क्या हो गया √2। अब समांतर श्रेणी के अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। नाउ तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो यही है, इसके आगे के 4 पद यानी कि 5वां 6वां 7वां 8वां पद। आगे बात सुनो, तो a5 क्या होगा a4 प्लस d, चौथे पद में मैं क्या जोड़ दूं सार्व अंतर जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा आपका 5वां पद आ जाएगा। तो a4 तो आपका क्या दे रखा है √32, इसमें क्या ऐड कर दूं √2, क्या ऐड कर दिया √2, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा देखिए √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ √16 × 2, 16 × 2 क्या हो गया 32 हो गया प्लस √2, √16 क्या होता है 4, 4 √2 प्लस √2। आगे बात में तो 4 √2 प्लस √2 क्या हो गया 5 √2। आगे बात में ये तो आ गया कौन सा 5वां पद आ गया। अब छठा पद तो वो क्या हो जाएगा 5वां पद, उसमें d और जोड़ दो तो 5वां पद तो आपके पास में आ गया 5 √2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा ये 6 √2। आगे बात में अब आपको 7वां पद ज्ञात करना है, तो 7वां पद क्या हो जाएगा छठा पद प्लस d, छठा पद है 6 √2 प्लस √2 क्या हो गया 7 √2। आगे बात समझ में। और 8वां पद तो कौन सा 7वां पद प्लस d, 7वां पद 7 √2 प्लस √2 तो क्या आ गया 8 √2। आगे बात में इनको आप पूरा रूट के अंदर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, तो देखिए 5 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना 25, तो 25 × 2 50, तो √50, √50 का मान क्या होता है 5 √2। आगे बात में यहाँ पे 6 को अंदर भेजेंगे 6 छंग की 36, 36 दूँ 72, √72। 7 को अंदर भेजेंगे 49, 49 × 2 98, 98 का मतलब क्या होता है 7 √2। और यहाँ पे 8 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 8 × 8 64, 64 का डबल √128। तो ये हो गए अगले पद। अतः समांतर श्रेणी के अगले 4 पद क्रम से, अगले 4 पद क्रम से कौन से हो जाएंगे √50, √72, √98 तथा √128।
आगे बात में ये तो हो गए अगले 4 पद क्रमशः, और ये हो गया आपका सार्व अंतर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां पार्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के 1-2 पार्ट है वो आप घर पे करना। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी है, उसमें n पद है। माना एक समांतर श्रेणी में n पद क्रमशः a1 a2 a3 a4 और लास्ट में चलते थे n-1वां पद और ये n वां पद, 1 2 3 4 और ऐसे करके कितने पद है? n पद है। आगे बात सुन। अब देखिए मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम हमेशा किससे व्यक्त करेंगे? a से, और सार्वंतर को d से। आगे बात सुन। माना प्रथम पद क्या है? a और सार्व अंतर क्या है आपका? d। आगे बात सुन। अब देखिए तो मुझे बताइए समांतर श्रेणी का ये जो a1 का मतलब क्या है? पहला पद। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? पहला पद हमने मान रखा क्या? a। आगे बात सुन। अब देखिए दूसरा पद a2, दूसरा पद क्या होगा? देखिए पहले पद में सार्व अंतर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दूसरा पद आएगा। तो पहला पद क्या? a में क्या जोड़ेंगे? सार्व अंतर d। ये आपके पास में क्या आया? दूसरा पद। आगे बात सुन। तो ऐसे चलेंगे तो फिर तीसरा पद क्या आएगा? दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा। तो दूसरा पद क्या है? a प्लस डी, इसमें सार्वंतर d और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। आगे बात सुन। तो चौथा पद क्या हो जाएगा? इसमें फिर से d ऐड करेंगे सार्वंतर तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। तो इसी प्रकार चलेंगे। पांचवां पद a प्लस 4d। आगे बात सुन। तो ध्यान से देखना अब। तो nवां पद क्या हो जाएगा? देखिए पहला पद a, दूसरा पद, बात किसकी कर रहे हैं? दूसरे पद की। यहाँ पे क्या आ रहा है? a प्लस 1 इंटू डी। तीसरे पद की बात कर रहे हैं। तीसरा पद यहाँ पे क्या आ रहा है? a प्लस 2d। तीसरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2d। चौथा पद यहाँ पे क्या आ रहा है? a प्लस 3d। जब चौथे पद की बात कर रहे हैं तो d की गुणा में क्या आ रहा है? 3। पांचवें पद की बात कर रहे हैं तो d की गुणा में क्या आ रहा है? 4। तो इसी प्रकार हम चलते चलते जब nवां पद ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस, देखिए प्रत्येक में क्या आ रहा है? एक कम आ रहा है तो इससे एक कम क्या होगा? n-1d। आगे बात सुन। तो यही होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। आगे बात सुन। अतः समांतर श्रेणी का nवां पद, या इसको क्या बोलते हैं? व्यापक पद। an का मतलब nवां पद बराबर क्या होगा? a प्लस n-1d। इस सूत्र से आप समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हो। जैसे आपसे कहे समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, तो n, कौन सा? समांतर श्रेणी का चौथा पद यानी nवां पद, यानी n की जगह हमने क्या रख दिया? 4 रख दिया। तो अब n की जगह आप क्या रख दो? 4 रख दो। तो यहाँ पे n की जगह 4 रखा तो a4 यानी चौथा पद आ गया। तो देखिए a प्लस n की जगह क्या रखेंगे? 4-1d। तो क्या आ जाएगा चौथा पद? a प्लस 4-1 3d। तो देख लीजिए चौथा पद क्या है आपका? a प्लस 3d आ रहा है यहाँ से। तो ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि nवां पद। आगे बात समझ में क्लियर? अब देखिए ये हमने व्यापक पद निकाल लिया। ये सूत्र आपको याद रखना हमेशा ही। इसका समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1d। यानी कि इसको आप लिखना चाहो ऐसे, a क्या है? प्रथम पद प्लस n क्या है? पदों की संख्या -1 इंटू सार्व अंतर। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका व्यापक पद, nवां पद। nवां पद क्या होता है? प्रथम पद प्लस पदों की संख्या, यानी कि आप कौन सा पद कि चौथा पद आपको ज्ञात करना है। 5वां, 10वां, 20वां, 100वां, 1000वां, कोई सा भी पद आप इस सूत्र में रख के मान समांतर श्रेणी का आप निकाल सकते हो। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र nवां पद। आगे बात अब देखिए
अब देखिए, मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है आपके पास में और उसमें m पद है। कितने पद है? m पद। आगे बात में, जैसे सॉरी, समांतर श्रेणी है उसमें m पद है। कितने मान रहे हैं? m पद, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऐसे चलते चलते ये m-1वां, ये m वां। आगे बात सुन, तो इससे पहले फिर कौन सा आएगा? m-2वां, m-वां, m-1वां पद, m-2वां पद, और ये इस प्रकार चल रहा है। आगे बात समझ में? सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, डॉट डॉट कॉमा है ना। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, m-2वां, m-1वां और m-वां पद। ये कोई समांतर श्रेणी है जिसमें कितने पद हैं? m पद हैं। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद हमेशा a लेते हैं और सार्वत्रिक अंतर को किससे व्यक्त करते हैं? d से व्यक्त करें। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि ये कोई समांतर श्रेणी, इसमें m पद है, तो बताइए अंत से, इधर से nवां पद। आगे बात सुनो, तो अंत से nवां पद आपको ज्ञात करना है। अंत से कौन सा? nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? आगे बात में, तो अंत से nवां पद, वो प्रारंभ से कोई ना कोई तो पद होगा ही होगा। भाई देखिए कैसे, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद क्या है? 1, और इसका सार्वत्रिक भी क्या है? 1। प्रथम पद भी 1 है, सार्वत्रिक भी क्या है? 1 है। मैं पूछूं आपसे कि इस समांतर श्रेणी का छठा पद कौन सा होगा? आप कहोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपने कह दिया इसका छठा पद क्या होगा? 6 होगा। मैं कह दूं कि इस समांतर श्रेणी का अंत से छठा पद कौन सा होगा? इधर से आपको छठा पद ज्ञात करना है। तो आप कहोगे ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आगे बात में, तो ये मतलब कैसे ज्ञात करेंगे? आगे बात में यही चीज यहाँ पे बताएंगे और सूत्र बनाएंगे उसका। आगे बात में, तो ध्यान से देखिए, अंत से nवां पद आपको ज्ञात करना है। अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है? nवां पद ज्ञात करना है। तो अंत से जो nवां पद होगा वो प्रारंभ से कौन सा होगा? अंत से nवां पद प्रारंभ से कौन सा होगा? m-n-1 वां पद। प्रारंभ से कौन सा होगा? m-n-1 वां पद। यानी कि जब माइनस को खोलेंगे तो m-n+1 वां पद। यानी कि अगर कोई समांतर श्रेणी है उसमें m पद है, कितने पद है? m पद है, तो उसका अंत से nवां पद, वो प्रारंभ से कौन सा होगा? m-n+1 वां पद। आगे बात में m-n+1 वां पद होगा प्रारंभ से। आगे बात में, तो अतः अंत से nवां पद बराबर प्रारंभ से, यानी कि a m-n+1। इसका मतलब क्या? प्रारंभ से m-n+1 वां पद। आगे बात सुन, तो देखिए, अब देखिए m-n+1 वां पद, आपको पता है समांतर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र क्या है? n वां पद क्या है? an बराबर a+n-1d, जहां a प्रथम पद है और d क्या है? सार्वत्रिक है। अब हमें n वां पद, यानी n की जगह क्या रखना है? अब m-n+1 वां पद। आगे बात समझ में, तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद a प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? m-n+1 वां पद। तो n की जगह क्या रख देंगे? m-n+1, और फिर n की जगह तो हमने ये रख दिया m-n+1, और फिर ये -1 इंटू d। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? a+1/7 तो कैंसिल हो जाएगा, m-n-d। आगे बात में, तो ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। प्रारंभ से कौन सा होगा? m-n+1 वां पद, जो कि इस सूत्र से आप ज्ञात करोगे। आगे बात समझ में, तो कोई भी समांतर श्रेणी है, यदि उसमें m पद है तो अंत से nवां पद क्या होगा? a+m-n-d।
आगे बात समझ में, यानी कि जो कि प्रारंभ से कौन सा पद होगा, m-1 प्लस 1वां पद। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, सिंपल सा एग्जाम्पल यही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बात समझ में। अब देखिए हम कहें कि अंत से कौन सा छठा पद, अंत से छठवां पद। अब देखिए मुझे बताइए इस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने कहा था ना एक समांतर श्रेणी जिसमें m पद, यानी यहाँ पे m की जगह क्या है, m कितना है 10। आगे बात में, और फिर हमने कहा अंत से nवां पद, यानी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अंत से छठवां पद, यानी n बराबर क्या है 6, जो कि अंत से आपको छठवां पद आपको ज्ञात करना है। आगे बात, तो देखिए प्रारंभ से कौन सा होगा, a m-n प्लस 1, तो a m का मान क्या 10 माइनस n का मान क्या 6 प्लस 1, यानी कि a 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 1 5, यानी प्रारंभ से कौन सा पद, पांचवां पद। तो प्रारंभ से पांचवां पद कौन सा, 1 2 3 4 5, ये रहा प्रारंभ से पांचवां पद। ये क्या होगा, अंत से छठा पद होगा, देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा। आगे ना बात समझ में, तो इस प्रकार ये सूत्र है। आपको दे रखा होगा कि समांतर श्रेणी में मान, वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 100 पद है, m की जगह क्या कर दिया उसने, समांतर श्रेणी में 100 पद है। आपसे पूछेगा कि अंत से 47वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से कौन सा ज्ञात कीजिए, 47वां पद। तो अंत से जो 47वां पद होगा वो प्रारंभ से कौन सा होगा, 100, m का मान क्या 100, 100 माइनस 47 प्लस 1वां पद, यानी प्रारंभ से कौन सा, 100 में से 47 घटाएंगे 53, 53 1 54, यानी प्रारंभ से कौन सा होगा 54वां पद। अंत से 47वां पद, प्रारंभ से कौन सा होगा 54वां पद। आगे बात में, तो इस प्रकार से आपको इसको ज्ञात करना है। क्लियर, चलिए अब देखिए इसको ही हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। जैसे देखिए a1 a2 a3 चलते चलते am। आगे बात में, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, m पद है। आगे बात में, अब ये कह रहा है कि अंत से nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक तरीका ये भी है, यहाँ पे हम प्रथम पद क्या ले रहे हैं, प्रथम पद a और सार्व अंतर क्या ले रहे हैं d, यानी कि a पहले पद में d जोड़ेंगे तो दूसरा पद, दूसरे में d जोड़ेंगे तो तीसरा पद। यहाँ पे इधर क्या कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, यानी बढ़ते क्रम में, यानी पहले में d जोड़ रहे हैं दूसरा आ रहा है, दूसरे में d जोड़ रहे हैं तो तीसरा आ रहा है। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखिए अब अंत से nवां पद ज्ञात करने का तरीका ये भी है। आपको mवां पद कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, तो मान लीजिए माना अंतिम पद, अंतिम जो पद है यानी mवां पद है उसको आप क्या मान लीजिए l, यानी वो कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए इसमें 10 पद है, आपसे पूछ रहा है कि अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद कुछ ना कुछ तो है, ये क्या है 10 है, यानी कि इसको जैसे l बराबर क्या है 10, l बराबर क्या है 10। आगे बात समझ में, अब ध्यान से देखना, ये समांतर श्रेणी क्या है, पहला पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 1, सार्व अंतर d बराबर क्या है 1। आगे बात समझ में, अब देखिए ध्यान से देखना, इधर से हम देखेंगे तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो क्या इधर से अगर मैं लिखूं इसको जैसे 10 9, यहाँ पे क्या है 9 भी है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या ये ऐसे करें तो क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्या हो रहा है, -1 क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे बात समझ में, यानी कि अंतर क्या आ रहा है दोनों का क्रम से -1 आ रहा है, यानी ये भी तो क्या है समांतर श्रेणी है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे 10 को हमने क्या मान लिया l, अंतिम पद l। तो अगर मैं इसको इस प्रकार लूं समांतर श्रेणी, तो यहाँ पे सार्व अंतर जो d है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1 है, तो इधर से क्या हो जाएगा -1 होगा कि नहीं होगा। आगे बात, तो आप इधर से आप ज्ञात कर सकते हो कि छठा पद क्या हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्या आ रहा है 5। आगे बात समझे, क्लियर है। तो ये इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हो, यानी वहां पे सार्वंत्र का क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो फिर सूत्र कौन सा लगाओगे, यही लगाओगे कि nवां पद क्या होता है a प्लस n-1d। आगे बात समझ में, अब इस कंडीशन में प्रथम पद अंतिम पद अब क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, तो क्या आ गया l प्लस n-1। अब d सार्वंत्र क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया, तो क्या आ गया माइनस का d। तो यहां सूत्र क्या बन जाएगा, l माइनस n-1d। आगे बात समझ में, तो ये भी एक तरीका है, अंत से nवां पद
अंत से nवां पद ज्ञात करने का तरीका ये भी है। अंत से nवां पद ज्ञात आप ऐसे भी कर सकते हो, अंतिम पद जो भी दे रखा होगा वो अंतिम पद माइनस n-1 d। अब d देखिए प्लस लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस डी, यानी कि उधर से आप सार्वंतर निकाल रहे हो, लेकिन d तो क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी आपको क्या कर देना माइनस डी कर देना। अब d क्या है इसका 1, आगे बात समझ में, इधर से करेंगे d क्या है -1, तो यहाँ पे हमने सूत्र में क्या कर दिया माइनस पहले लगा दिया और d ये 1 का 1 यहाँ पे रख दिया। तो ये भी एक सूत्र है अंत से nवां पद ज्ञात करने का। अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अंतिम पद माइनस n-1 d क्या है जो कि आपकी समांतर श्रेणी दे रखी है उसका सार्वय अंतर। आगे बात समझ में, तो आप इसको इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। तो अब करते हैं 5.2 के कुछ क्वेश्चन। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और ये इस प्रकार चल रही है का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का 10वां पद आप ज्ञात करना है। अब देखिए, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि ये तो 10 पूछा तो आप नॉर्मली ऐसे लिख दिया 2, 7, 12, यानी कि सार्वंतर क्या है 5, आप 5 जोड़ते गए 10 पद आपने 10वां पद ऐसे ज्ञात कर लिया। लेकिन कभी कभी पूछ लिया 1000वां पद ज्ञात करो, तो क्या ऐसे जोड़ते ही जाओगे, नहीं जोड़ते जाओगे ना, तो इसीलिए वो सूत्र बनाया आपके पास। आगे बात सुने, तो आंसर यहां प्रथम पद ए क्या है, इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 2, सार्वय अंतर डी, सार्वंतर क्या है 7 - 2 5, तो समांतर श्रेणी का पहला पद आ गया 2 और सार्वंतर आ गया डी। अतः व्यापक सूत्र कौन सा कि n वां पद, व्यापक सूत्र किसका n वां पद क्या होता है an बराबर a + n-1 d। कौन सा कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। अतः 10वां पद यानी कि a10 का मतलब क्या हो गया 10वां पद क्या होगा, प्रथम पद a क्या है 2 प्लस पदों की संख्या यानी कौन सा 10वां, तो n का मान क्या है 10 -1 d क्या है 5, तो यहां से आपके पास में 10वां पद क्या आ जाएगा 2 + 10 - 1 9 × 5, तो 10वां पद 9 × 5 = 45 + 2 47, तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है 47। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।